दोस्तों, अगर आपको कोई एग्जाम देना हो पर उस एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना हो तो आप उस एग्जाम को कैसे दोगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, तो आज मैं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ जिसका नाम है एग्जाम। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं एक इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए 8 कैंडिडेट्स को एक रूम में लेके जाया जाता है और उन सबको अलग अलग डेस्क पे बिठा दिया जाता है। उन सभी के सामने एक पेंसिल और एक पेपर होता है और हर पेपर पे कैंडिडेट और उसका नंबर लिखा होता है। इसके बाद एग्जाम का सुपरवाइजर वहाँ आता है और उन्हें एग्जाम का रूल बताना स्टार्ट करता है। सबसे पहले वो बताता है कि उन्हें एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा। फिर वो बताता है कि एग्जाम के दौरान अगर कोई कैंडिडेट उससे या गेट पे खड़े हुए गार्ड से बात करेगा वो उसी वक्त डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, और किसी ने भी उनके सामने रखे हुए पेपर को खराब या डैमेज किया तो वो उसी वक्त डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई भी इस रूम को छोड़ के बाहर गया तो वो भी उसी वक्त डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लास्ट में सुपरवाइजर उनसे पूछता है कि क्या आपके मन में कोई और भी क्वेश्चन है, पर कोई भी कैंडिडेट उसे इसका कोई भी जवाब नहीं देता। इसके बाद वो सुपरवाइजर घड़ी में 80 मिनट का टाइम सेट करता है और वहाँ से चला जाता है। अब रूम में बैठे सभी कैंडिडेट एग्जाम का क्वेश्चन देखने के लिए जैसे ही अपने पेपर को पलटते हैं तो वो देखते हैं कि पेपर पूरी तरह ब्लैंक है। ये देखकर सभी सोच में पड़ जाते हैं और उस एग्जाम के क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी उस रूम में बैठी एक चाइनीज कैंडिडेट घबरा के अपने ही मन से कुछ भी लिखना शुरू कर देती है और उसके ऐसा करते ही पेपर खराब हो जाता है और उसे उसी वक्त रूम से बाहर निकाल दिया जाता है। अब ये देखते ही रूम में बाकी कैंडिडेट्स को ये समझ आ जाता है कि वो अपने मन से कुछ भी इस पेपर में लिख नहीं सकते। थोड़ी देर बाद उस रूम में बैठा एक आदमी सुपरवाइजर की बातों को याद करता है और उसे पता चलता है कि उस सुपरवाइजर ने उससे और गेट के पास खड़े हुए गार्ड से बात करने के लिए मना किया था। मतलब वो लोग आपस में तो बात कर सकते हैं। अब सभी लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं और सभी मिलके उस एग्जाम का क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करते हैं। सभी कैंडिडेट एक दूसरे को अपना नाम नहीं बता सकते थे, इसीलिए उनमें से एक कैंडिडेट सभी के स्किन और बालों के कलर पे उनका एक निक नेम रखता है, जिसपे वो खुद का नाम व्हाइट रखता है और बाकी का नाम ब्लैक, ब्लॉन्ड, ब्राउन, ब्रूनेट और डार्क रखता है। और लास्ट में बचे कैंडिडेट का नाम वो डेफ रखता है क्योंकि वो किसी से भी बात नहीं कर रहा था। इसके बाद सभी लोग क्वेश्चन ढूंढने के लिए अलग अलग टेक्निक सोचते हैं। सबसे पहले वो सोचते हैं क्वेश्चन पेपर में ही है पर वो इनविजिबल है, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए रूम के सारी लाइट को तोड़ देते हैं ताकि इमरजेंसी में लगी यूवी लाइट से पेपर में छुपे हुए क्वेश्चन को ढूंढ सके, पर वो उसमें नाकाम रहते हैं। इसके बाद वो सोचते हैं कि शायद उस पेपर में पानी डालने से वो क्वेश्चन विजिबल हो जाएगा, पर वो इस कोशिश में भी नाकामयाब रहते हैं। पर इसी बीच व्हाइट चालाकी से ब्रूनेट के पेपर में आग लगा देता है जिससे वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है। इसके बाद व्हाइट डेफ के पास आता है और उसे भी इस रूम को छोड़ के जाने के लिए मजबूर करता है और इसी के साथ ही डेफ भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है। इसके कुछ देर बाद व्हाइट सभी लोगों को बताता है कि उसे क्वेश्चन का पता चल गया है, पर वो इसे किसी को भी नहीं बताएगा। अब व्हाइट की इसी बातों से ब्लैक बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और वो व्हाइट को मुक्का मार के बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद जब व्हाइट को होश आता है तो वो सभी से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी दवाई खाने का टाइम हो गया है, इसलिए कोई भी उसकी पॉकेट में से दवा निकाल के उसे खिला दे। पर व्हाइट की पिछली हरकतों को देख के कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता और सभी व्हाइट को उसी हालत में छोड़ देते हैं। पर तभी ब्लॉन्ड व्हाइट पर तरस खा के उसकी मदद करने का सोचती है, पर सभी उसे ऐसे करने से रोक देते हैं। इसके बाद ब्राउन सभी का ध्यान व्हाइट से हटाने के लिए डार्क को परेशान करना शुरू कर देता है और सभी को बोलता है कि डार्क को कंपनी के बारे में बहुत कुछ पता है पर वो हमसे छुपा रही है। फिर ब्राउन डार्क से सच उगलवाने के लिए उसको टॉर्चर करने लगता है और तभी वो बताती है वो पहले इस कंपनी में काम किया करती थी पर बहुत ही नीचे लेवल पर, इसीलिए उसे इस कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता। डार्क की ये बातें सुनकर ब्राउन उसे छोड़ देता है, पर तभी सभी की नजर व्हाइट पर जाती है जिसकी नाक से खून आना शुरू हो जाता है। ये देख के ब्लैक सबको बताता है कि व्हाइट अपनी बीमारी के बारे में सही बोल रहा था, क्योंकि जो बीमारी व्हाइट को है वो सेम बीमारी उसकी वाइफ को भी थी और टाइम पे दवा ना मिलने की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। ब्लैक की ये बात सुन के सभी व्हाइट के कपड़े में दवाई ढूंढने लगते हैं पर किसी को भी दवाई नहीं मिलती। अब व्हाइट को मरता हुआ देख के डार्क सुपरवाइजर को हेल्प करने के लिए बोलती है, पर उसके ऐसे करते ही गार्ड उसे बाहर निकाल देता है और वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है। इसी बीच ब्लॉन्ड को व्हाइट की दवाई मिल जाती है और दवाई खिलाते व्हाइट बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल होने के बाद व्हाइट सबको बताता है कि इस एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है ही नहीं और कंपनी सिर्फ उसी कैंडिडेट को जॉब देगी जो इस रूम में लास्ट तक बचा रहेगा। अब सभी को व्हाइट की ये बात सही लगती है। अब सभी एक दूसरे को उस रूम से बाहर निकालने के लिए आपस में ही लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच ब्लैक गार्ड से उसकी गन ले लेता है और व्हाइट पे गोली चलाने की कोशिश करता है, पर वो गन काम नहीं करती क्योंकि इस गन पे फिंगरप्रिंट लॉक लगा हुआ था, जिसकी वजह से उसको सिर्फ वो गार्ड ही यूज कर सकता था। पर तभी व्हाइट खड़ा होता है और वो ब्लैक के हाथ से गन छीन लेता है। फिर वो गार्ड के पास जाता है और उसके हाथ से वो गन को अनलॉक कर देता है। इसके बाद वो सभी को एक एक करके उस रूम को छोड़ के जाने को बोलता है। गन से डरकर ब्राउन तो उस रूम को छोड़ के चला जाता है, पर जब ब्लॉन्ड वहाँ से निकल रही होती है तो जाने से पहले वो रूम की सभी
लाइट्स को बंद कर देती है। लाइट्स बंद होते ही ब्लैक व्हाइट से उसकी गन छीनने के लिए उसके पास आता है, पर व्हाइट रूम के अंदर लगातार गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिस वजह से एक गोली जाके सीधा ब्लैक को लगती है और वो जमीन पे गिर के सीधा बेहोश हो जाता है। इसके बाद व्हाइट की नजर डोर पे पड़ती है और वो देखता है कि ब्लॉन्ड अभी भी पूरी तरह उस रूम से बाहर नहीं गई है, उसका एक पैर अभी भी रूम के अंदर ही है। फिर व्हाइट जैसे ही गन लेके ब्लॉन्ड की तरफ जाने लगता है, तभी एग्जाम का टाइम कंप्लीट हो जाता है। अब व्हाइट को लगता है वो जीत चुका है, इसीलिए वो एक्साइट होकर सुपरवाइजर से बातें करने लगता है, पर तभी रूम का गार्ड व्हाइट के पास आता है और उसे अपनी घड़ी से टाइम दिखाता है, जिसे देख के उसे पता चलता है कि एग्जाम खत्म होने में अभी भी टाइम बाकी है। तभी हम व्यूवर्स को दिखाया जाता है कि जब सभी कैंडिडेट एग्जाम का क्वेश्चन ढूंढने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ रहे थे, तभी डेव ने एग्जाम की घड़ी को आगे कर दिया था। अब व्हाइट को समझ आ जाता है कि वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है, इसीलिए वो परेशान होकर खुद को गोली मारने की कोशिश करता है, पर वो इसमें नाकाम रहता है क्योंकि बंदूक में गोली नहीं होती और रूल ब्रेक करने की वजह से उसे उस रूम से बाहर निकाल दिया जाता है। अब रूम में लास्ट बची हुई ब्लॉन्ड सोचने लगती है कि वो क्वेश्चन का पता कैसे लगाए। तभी उसे वहाँ डेव का चश्मा गिरा हुआ मिलता है, जिसे उठा के वो शीशे के टुकड़े के साथ डेस्क पे रखे हुए पेपर को वापस देखती है, जिसमें उसे दिखता है कि पेपर में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ही लिखा हुआ है। फिर ब्लॉन्ड सुपरवाइजर की बातों को याद करने की कोशिश करती है और तब उसे पता चलता है कि पूरे एग्जाम में सुपरवाइजर ने उनसे बस एक ही क्वेश्चन पूछा था, जो एग्जाम शुरू होने से पहले पूछा गया था कि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, जिसका जवाब फिल्म की शुरुआत में किसी ने भी नहीं दिया था। तभी वो सुपरवाइजर ब्लॉन्ड के सामने आता है और उससे आंसर पूछता है, जिसका जवाब ब्लॉन्ड नो देती है। अब उसका ये आंसर सुन के सुपरवाइजर खुश हो जाता है और उसे डेव से मिलवाता है। वो बताता है कि डेव इस कंपनी का CEO है और एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी है, जिसने दुनिया को बचाने के लिए एक एंटीवायरस डेवलप किया था। वो बताता है कि डेव को एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए था जो टाइम आने पे टफ डिसीजन ले सके, पर ब्लॉन्ड उन्हें इस कंपनी में काम करने से मना कर देती है और बोलती है मैं ऐसी जगह पे काम नहीं कर सकती जहाँ पहुँचने के लिए मुझे लोगों की जान लेनी पड़े। पर वो तभी देखती है कि ब्लैक जिसे गोली लगी थी वो वापस से उठ जाता है, क्योंकि उसे लगने वाली गोली नकली थी। अब ब्लॉन्ड को ये देख के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उस एग्जाम का मकसद यही था कि कौन इस कंपनी में समझदारी से काम कर सकता है, और ब्लॉन्ड ने उस एग्जाम को पास कर लिया था और वो इस कंपनी में भी काम करने के लिए तैयार हो जाती है। और इसी तरह से ये फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। ऐसी और स्टोरीज जानने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।